हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। 48 नंबर, प्रत्येक 28 दिनों के बाद दोनों में से किसी भी एक अंडाशय से एक अंडाणु विसर्जित होता है तथा अतः प्रत्येक 28 दिन के बाद ऋतुस्राव होता है। नंबर 49, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी डिम्बवाहिनी नली का विच्छेदन कहलाता है। यह महिलाओं में परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। यह ऑपरेशन पुरुषों में परिवार नियोजन के लिए की जाने वाली वैसेक्टोमी की तुलना में अधिक कठिन होता है। अंडाशय एक आंतरिक स्राव उत्पन्न करता है जिससे औपचारिक लैंगिक चरित्र निर्धारित होता है। नंबर 50, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ग्रंथिल तंत्र में कई प्रकार की ग्रंथियाँ शामिल हैं। पाचन तंत्र की ग्रंथियाँ। पाचन तंत्र की ग्रंथियों नंबर 1, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में 2 कर्णपूर्व ग्रंथि, 2 अधोजंब ग्रंथियाँ और 2 अधोजिह्वा ग्रंथियाँ शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। लार में टाइलिन निहित होता है जो स्टार्च को पचाकर माल्टोज में बदल देता है। नंबर बी, अमाशय की दीवार पर स्थित ग्रंथियाँ जठर रस स्रावित करती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन निहित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर दूध फट जाता है और यह अम्ल कुछ रोगाणुओं को भी मार देता है। नंबर 51, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। यकृत लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़कर पित्त बनाता है, अतः पित्त लाल रक्त कोशिकाओं के उत्सर्जन से निर्मित होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है तथा पित्त वाहिका से होकर ग्रहणी में पहुंचता है। पित्त वसा का वाष्पीकरण करता है और वसा को पचाने में सहायता करता है, अतः पित्त एक स्राव भी है। पित्त वाहिका अग्न्याशय वाहिका से मिलती है और ग्रसनी में खुलती है। यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, यह पित्त निर्मित करता है। नंबर बी, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। रक्त में निहित विषैले पदार्थ हानि रहित उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यह वसा तथा विलयशील विटामिन अर्थात विटामिन ए, डी और के का भंडारण कहलाता है। नंबर 52, अग्न्याशय। यह ग्रहणी और प्लीहा के बीच और अमाशय के पीछे स्थित है। यह निम्नलिखित स्रावित करता है। नंबर 1, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो अम्ल में बदल देता है। नंबर 2, एमाइलेज जो स्टार्च और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। नंबर 3, लाइपेज जो पेशीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अग्न्याशय एक आंतरिक स्राव भी उत्पन्न करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। नंबर 53, प्लीहा यह उदर के बाईं ओर ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसकी कोई भी वाहिका नहीं होती। प्लीहा कोई आंतरिक स्राव उत्पन्न करती है कि नहीं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्लीहा टूट फूट गई लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं निर्मित करती है। नंबर 54, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। यह ग्रंथि अस्थियों की वृद्धि तथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय को नियंत्रित करती है।
पीयूष ग्रंथि से अधिक मात्रा में स्राव होने पर अतिकायता और कम स्राव होने पर स्थूलता उत्पन्न होती है। थायराइड ग्रंथि कंठ के सामने होती है। इस ग्रंथि में अधिक मात्रा में स्राव होने का अर्थ है कि यह ग्रंथि अतिक्रियता की शिकार है तथा कम मात्रा में स्राव होना बच्चों में क्रिएटिनिनता, इस ग्रंथि का छोटा होना और वयस्कों में मिक्सडेमा इस ग्रंथि की अल्पक्रियता का सूचक है। लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में स्थित कोशिकाओं के समूह है। इनसे इंसुलिन स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। पुरुषों में वृषण शुक्राणु को उत्पन्न करता है। वृषण से होने वाले आंतरिक स्राव से पुरुषों में लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। महिलाओं में अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अंडाशय से होने वाले आंतरिक स्राव से महिलाओं में लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। विशेष अंग हमारे नाक, जिह्वा, आँख और कान विशेष संवेदी अंग है। कंठ एक विशेष प्रेरक अंग है जिसकी सहायता से हम बोल सकते हैं। आठवीं कपाल तंत्र का यह सुनने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। डिप्लोपिया का अर्थ है एक वस्तु को दो वस्तु देखना। ऐसा नेत्र गोलक की मांसपेशियों के ठीक रूप में काम न करने के कारण होता है। ऐसा अल्कोहल आदि लेने के बाद होता है। नंबर 62 नेत्रश्लेष्मा में शोथ अर्थात जलन होना नेत्रश्लेष्मा शोथ कहलाता है। यह एक संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा नेत्रश्लेष्मा का एक रोग है। इसमें ऊपरी और निचली पलकें प्रभावित होती हैं। नंबर 63 कभी कभी कॉर्निया शुष्क हो जाती है और उस पर बिटोट चित्ती आ जाता है। ऐसा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अबिंदुकता की स्थिति में कॉर्निया समान रूप से गोल नहीं होती। इस त्रुटि को दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस लगाना आवश्यक होता है। नंबर 64 निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस में उत्पन्न दोष अतः लेंस द्वारा इस दोष को ठीक किया जाता है। डी दृष्टि दोष भी नेत्र लेंस में उत्पन्न दोष है। यह नेत्र दोष उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। आँख में मोतियाबिंद होने पर नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है जिसे शल्य क्रिया द्वारा हटाना पड़ता है। नंबर 65 विटामिन ए की कमी से नेत्र शलाकाओं में दोष उत्पन्न होता है जिससे प्रभावित व्यक्ति को रतौंधी हो जाती है। उसे रात में दिखाई नहीं देता।